Hello students, how are you all? Okay, so today we are start third part of chapter Soul Trader. First and second part we are already completed and uploaded also. Okay, so today now let's start the topic. The social utility of sole proprietorship, merits, demerits, characteristics, definition, objectives, everything I completed. Okay, and I hope कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. Okay, so now let's start the new topic, the social utility of sole proprietorship. Okay, so the sole proprietorship form of a business is socially desirable due to the following reasons. Okay, the first is it prevents concentration of economic power in few hands through a more equitable distribution of wealth in the society. As we know कि sole proprietorship क्या है, the oldest form of business organization, and it is handled and owned and managed by a single or individual person. Okay, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट. ओके, इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की कैपिटल की नीड नहीं होती है. अगर आपके पास कैपिटल कम है तो यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. इट ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन सोसाइटी. ठीक है, तो इसके लिए क्या है, आपको कोई भी लीगल एंटिटी नहीं चाहिए होती है. तो इससे क्या है कि आप अपने जो आपका आप अपने आप को जॉब अपने लिए जॉब कर सकते हो, आप अपना बिजनेस चला सकते हो. तो आप क्या हो गए, आप एक एम्प्लॉयमेंट हो गए. ओके, नेक्स्ट इज फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है, हमारे जो भी छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनको क्या करते हैं, उनको बढ़ावा मिलता है. इट इनकरेजेस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप. ओके, तो ये क्या, और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसको क्या करता है, वो इनकरेज करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट्स बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हर कोई अगर सिंगल इंडिविजुअल पर्सन स्टार्ट्स ओपनिंग देयर ओन बिजनेस, तो वो क्या है, वो अपनी रीजनल कैपिटल, अपने रीजनल डेवलपमेंट की कंट्री को क्या कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, इनकरेज कर रहा है. इट ऑफर्स एन ऑनरेबल लिविंग टू दोज हु डू नॉट वांट टू वर्क अंडर अदर्स. ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, तो उनके लिए क्या एक बेटर ऑप्शन होता है कि वो अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट प्रमोट सेल्फ रिलायंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव एंड एंटरप्राइज एमंग मिडिल क्लास. ठीक है, तो इससे क्या बढ़ेगा, अगर आप अपने बिजनेस को रन करते हो तो आपको अंदर खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, आप इनिशिएट करोगे कि आप अपने बिजनेस को और अच्छा बना सकें. नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स independent living for those who take pride in ownership. It gives an opportunity to people to utilize their skills for their benefit and for the benefit of society. Okay, so these things we have already, all points we have already discussed in the video 1 and 2, part 1 and 2. ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या है, दीज ऑल द सोशल यूटिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप, कि आपका जो बिजनेस फॉर्म है वो सोशली कैसे आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कैसे आप अपना एक्सपोजर दिखाते हैं ये सोशल लाइफ में. दिस इज ऑल अबाउट. Next is expansion of sole proprietorship. Okay, when a sole proprietorship expands, it faces the problem of shortage of capital and managerial skills. Two alternatives are available to the proprietor for solving this problem. The first is to employ a paid assistant, or second is to admit one or more partners. Okay, to employ a paid assistant means कि यानी कि आप अपने उसमें क्या है, किसी को एज असिस्टेंट रखते हैं. ठीक है, और वो असिस्टेंट को क्या करें, आप पे कर रहे हैं. सेकेंड इज टू एडमिट वन और मोर पार्टनर्स, यानी कि आप अपने साथ किसी के साथ वो पार्टनरशिप करके उसको ओपन कर रहे हैं. एम्प्लॉयमेंट ऑफ पेड असिस्टेंट. व्हेन द सोल प्रोप्राइटर एम्प्लॉयज अ पेड असिस्टेंट, ही हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ठीक है, यानी कि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप का एक्सपेंशन देखें तो वो ये कहता है कि अगर हम किसी अपने उस बिजनेस में किसी को ही रखते हैं एज अ पेड असिस्टेंट, तो उसके क्या है, देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. तो फर्स्ट इज एडवांटेज, डिवीजन ऑफ वर्क. तो इससे क्या होगा, भाई आपका स्पेशल असिस्टेंट होगा तो आप उसको अपॉइंट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो वर्क है आप उसको डिवाइड कर सकते हैं. अ स्पेशल असिस्टेंट कैन बी अपॉइंटेड हुज एक्सपर्टीज कैन बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस. बाय डेलीगेटिंग सम ऑफ द वर्क, the proprietor can develop greater time and attention to crucial matters of business. ओके, कभी ऐसा हुआ कि फॉर ड्यू टू सम रीजंस कि आप अपनी बिजनेस को आज नहीं ओपन कर पा रहे हैं, शॉप नहीं ओपन कर पा रहे हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा नहीं पा रहे हैं, तो असिस्टेंट जब रहेगा तो क्या हो सकता है कि वो उस चीज़ को मैनेज कर सकता है. नेक्स्ट इज नो शेयर इन प्रॉफिट्स. द असिस्टेंट इज पेड अ फिक्स्ड वेज और सैलरी. सच वेज और सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम. द असिस्टेंट इज नॉट गिवन अ शेयर इन द प्रॉफिट. यस, तो नेक्स्ट इज कि आपने क्या किया, असिस्टेंट को रखा फॉर अ फिक्स्ड सैलरी.
आपने उसकी सैलरी को फिक्स कर दिया कि आपको इतना 1,000 रुपीज़ या 10,000 या 15,000 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस उस मंथ या एवरी मंथ अगर अच्छा इंक्रीज कर रहा है, गेन कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसका क्या है, उसका उस प्रॉफिट में कोई भी शेयर नहीं होगा। Next is complete control. The paid assistant has no right to interfere in the decision making. Therefore, the proprietor retains full control over the business. He can take decisions quickly. ठीक है, अगेन हमने वैसे भी पढ़ा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या है, उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज सीक्रेसी. The proprietor is able to retain business secrets. He is not expected to share the secrets with his manager. Yes, हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या है कि वो अपने से अब जो भी उसके बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी बेनिफिट चीज़ें हैं वो किसी के साथ भी अपनी ओपिनियंस को, अपने जितने भी सीक्रेट्स हैं उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज easy to dismiss. The proprietor can terminate the service of the assistant as when he likes. ओके, अगर आपको उसका काम नहीं पसंद आया, इफ़ यू नॉट गेटिंग द योर असिस्टेंट, तो आप उसको कभी भी डिसमिस कर सकते हैं। देयर नो सच रूल्स। ओके, सो दीज ऑल आर द एडवांटेजेस। नाउ कम टू द डिसएडवांटेज। वैसे ये कभी एग्जाम में बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन आपको क्या है, इसके एक शॉर्ट समरी आपको पता होनी चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है, ठीक है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, और अगर एक्सपेंशन होगा तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। सो इन शॉर्ट यू एटलीस्ट नो अबाउट योर द सोल प्रोप्राइटरशिप। इसलिए ये मत समझिएगा कि एग्जाम में नहीं आता तो आपको पढ़ना नहीं है, एटलीस्ट यू गेट द कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज. व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस? फर्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन. यस, क्योंकि उसको कोई भी मोटिवेशन नहीं मिलता, उसको सिर्फ क्या काम वर्क असाइन किया जाता है. The assistant does not have sufficient incentive to work hard unless he is given a share in the profit. उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता है तो इसलिए उसको कोई भी मोटिवेशन भी नहीं दिया जाता. नेक्स्ट इज लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. द एम्प्लॉय इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेज इनकर्ड इन बिजनेस. द रिस्क ऑफ फेलियर हैज टू बी बोर्न बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ. यस, आपका अपना बिजनेस कैसा चल रहा है, आपके डिसीजंस उसमें खुद के होते हैं, इसलिए उस असिस्टेंट का कोई भी उसमें रोल नहीं होता है, तो वो क्या है, इट्स अ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. Next is problem of capital. Appointing a paid assistant does not solve the problem of finance. The employee does not bring any capital with him. Employment of assistant does not add to the borrowing capacity of business. ठीक है, अगर आप किसी असिस्टेंट पेड को रखते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी जितनी भी कैपिटल उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में लगाई है तो आप ये सोचो कि वो आपकी उस कैपिटल को रिकवर करेगा। नहीं, क्योंकि आपने उसको अपने बिजनेस में रखा है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको डिवाइड कर रहे हो, आप अपने काम को डिवाइड कर रहे हो, वो आपके बिजनेस में किसी भी तरीके का कोई रोल नहीं कर रहा है अनटिल एंड अनलेस कि जब आप उसको कोई भी वर्क असाइन कर रहे हैं. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ competition. The assistant may commit mistakes and cause a loss. He may give up his job, creating serious problem of administration. He may, after leaving service, set up a competitive business. ठीक है, the assistant may commit mistakes and cause a loss. Okay, वो क्या कर सकता है कि वो अपनी मिस्टेक्स को कमिट कर सकता है. कंपटीशन अगर मे बी उसको कहीं और अच्छी जॉब मिल रही होगी, वो अपने काम के लिए भी क्या है कॉम्पिटिटिव होगा, तो वो मे बी स्विच कर सकता है. ठीक है, अब ये तो हो गया द फर्स्ट पार्ट जो हमने पढ़ा कि पेड असिस्टेंट. सेकंड इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ओके, तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं? द फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल. द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स सम कैपिटल इनटू द बिजनेस. यानी कि अगर आप किसी भी पार्टनर को अपने बिजनेस में लाते हैं, किसी के साथ बिजनेस शेयर करते हैं, तो उसकी भी कैपिटल क्या है, आपके उस बिजनेस में इन्वॉल्व होती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना था और आपको स्टार्टअप चाहिए, उसकी कैपिटल जो है वो आपको 2 लाख रुपए चाहिए एंड यू हैव ओनली 1 लाख रुपीज़. तो आपने क्या किया, आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करी, तो 1 लाख आपके होंगे और 1 लाख आपके साथ जो पार्टनर आया है वो भी उस कैपिटल को लेके, वो भी कुछ कैपिटल लेकर आएगा अपने उस बिजनेस के लिए. So he brings the capital. Okay. As a result, the problem of shortage of funds can be solved. Admission of partner also increases the goodwill and borrowing capacity of the firm. Next is division of work. Work can be divided between the original proprietor and the partner on the basis of knowledge and skills. There is a pooling of judgment and experiences. The advice and expertise of the partner is available for taking decisions. ठीक है, तो इसके लिए ऐसे इसमें भी क्या हो जाता है, जो वर्क है वो भी जो ओरिजिनल प्रोप्राइटर है और जो पार्टनर है उस दोनों में क्या है, अकॉर्डिंग टू द नॉलेज एंड स्किल्स डिवाइड हो जाता है. अच्छा, हियर इज अ वन थिंग कि इसमें दिया है द ओरिजिनल प्रोप्राइटर एंड द पार्टनर. ठीक है, अभी जैसे ओरिजिनल प्रोप्राइटर का मतलब हो गया कि जिसका ऑलरेडी एक बिजनेस है,
ठीक है, मेरे शेयर्स, मैंने जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया मेरे उसमें क्या है, शेयर ज़्यादा है। जैसे मैंने भी आपको 2 लाख रुपए वाला एग्जाम्पल दिया, तो मान लीजिए कि उसको 2 लाख रुपए हमें फॉर्म को स्टार्टअप के लिए चाहिए था, और मैंने उसमें 1,20,000 या 1,50,000 रुपीज़ मैंने इसमें इन्वॉल्व किए। आई नीड 50,000 मोर, तो मैंने फिर 50,000 के लिए किसी अपने एक पार्टनर को हायर कर लिया, या अपने मैंने किसी से पार्टनरशिप कर ली, तो मेरे उसमें कैपिटल ज़्यादा लगी है, तो मैं, और मुझे उस अपने बिजनेस को बनाना है, तो मैं क्या हो गई, मैं वो ओरिजिनल प्रोप्राइटर हो गई। ओके, नेक्स्ट इज मोटिवेशन। अ पार्टनर गेट्स अ शेयर इन प्रॉफिट, इसलिए उसको क्या है, मोटिवेशन भी मिलता है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। रिड्यूस रिस्क, ईच पार्टनर शेयर द लॉस, और उनको क्या है, अगर बिजनेस में कोई भी लॉस होता है तो वो दोनों क्या करते हैं, शेयर करते हैं, इसलिए रिस्क भी क्या हो जाता है, किसी एक पे पूरा नहीं आता और वो कम हो जाता है। नेक्स्ट इज इकोनॉमी ऑफ कॉस्ट, नो वेज और सैलरी इज टू बी पेड टू द पार्टनर, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट इज कंपैरेटिवली लो। Okay, so all the advantages are completed. Now come to the disadvantages. Division of profit. The proprietor has to give a share in the profit to the partner. ठीक है, इसमें क्या है कि आपका अपना जो, अगर आपका जो अपना प्रॉफिट होगा वो भी किसको देना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा, तो एक डिसएडवांटेज हो गया। लॉस ऑफ फ्रीडम, यानी कि आप अकेले कंसल्ट नहीं कर सकते, आप जो आपका पार्टनर है उसके भी आपको कंसल्टेंसी डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी, आप अपनी कोई भी चीज, बात बिजनेस से रिलेटेड चीज़ को सीक्रेट नहीं रख सकते, यू हैव टू शेयर विद योर पार्टनर। डिफिकल्टी इन रिमूविंग पार्टनर, अ पार्टनर कैन नॉट बी डिसमिस फ्रॉम द बिजनेस और विड्रॉ हिज कैपिटल, यानी कि क्या है, पार्टनर जो आपका जो उस बिजनेस में पार्टनर है वो क्या हो सकता है, ना ही वो डिसमिस किया जा सकता है और ना ही उसको आप निकाल सकते हैं, ना ही वो अपनी कैपिटल को लेके जा सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी कि आपके उस पार्टनरशिप में जितने भी लोग होंगे उनकी विदाउट उनके कंसेंट के बिना आप कोई भी उसमें जो है डिसमिस या विड्रॉल नहीं कर सकता। द कैपिटल इज ब्लॉक्ड एज अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट टू आउटसाइडर्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ अदर पार्टनर्स, यानी कि जितने भी पार्टनर्स उसमें होंगे उनकी अप्रूवल के बाद ही आप उसमें कोई डिसीजंस ले सकते हैं। सोर्सेज ऑफ डिस्प्यूट्स, existence of 2 or more partners with equal authority is often a source of disagreement and conflict. Such dispute, okay, सोर्स ऑफ डिस्प्यूट का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि आपके 5 लोग का ग्रुप है, ठीक है, 5 लोग की पार्टनरशिप है, तो उसमें क्या है कि हर किसी के व्यूज़ को लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर किसी के एडवाइस को लेना, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को सीक्रेटली नहीं कर सकते, क्योंकि वो सब क्या है, आपकी एक पार्टनरशिप है। तो उसमें क्या हो सकता है, डिस्प्यूट हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए आप एग्री हो सकते हो, किसी चीज़ के लिए कोई एग्री नहीं होगा, तो ये हो गया सोर्सेज ऑफ डिस्प्यूट। Now next is causes for survival of sole trader. Sole proprietorship has its own areas of activity also and continues to exist in spite of the development of bigger organizations like partnership and joint stock company. The main reasons for the survival of sole proprietary concerns are given below. Okay, so again the same points. ठीक है, कि जो भी अभी हमने पढ़े कि क्या कॉजेज हैं फॉर द सर्वाइव, यानी कि सोल ट्रेडर जो सोल प्रोप्राइटरशिप चल रहा है इसके सर्वाइवल के लिए क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कॉजेज हैं इसके। फर्स्ट इज ह्यूमन इनर्शिया। ओके, सो ए बिजनेस में कंटिन्यू टू रिमेन स्मॉल इवन though expansion is possible and profitable. This happens due to inertia, that is laziness or inaction on the part of the proprietor. The proprietor may be satisfied with the existing scale of business or he may be fear that expansion will result in loss of freedom. ठीक है, तो क्या है कि ह्यूमन इनर्शिया होता है कि लोगों के फी दे स्टार्ट अप बिजनेस, तो उन्हें क्या लगेगा, अगर हमने स्टार्ट किया तो अगर अच्छा चला तो ठीक, लेकिन अगर नहीं चला तो उनको क्या है, एक फियर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने एक्सपेंशन करे अपना और वो क्या हो जाए, उनको लॉस हो जाए। नेक्स्ट इज पर्सनल मोटिवेशन। ठीक है, तो वो जो ओनर होता है उसका क्या है, वो खुद के लिए अपने एक पर्सनल डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, वो अपने काम के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उसको क्या करना होता है, अपने बिजनेस की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना होता है। Next is desire for independence. Okay, so sole proprietorship, if he wants to enjoy complete freedom of action, desire for exclusive control of business and to avoid outside interference may avoid admission of partners. The owner may not be willing to serve under others and may prefer to self-employ. ठीक है, तो जो sole proprietorship है वो क्या है, मे बी any entrepreneur he may be prefer sole proprietorship because he wants to enjoy the complete freedom. आप अपने बिजनेस के क्या हो, खुद से एक सुप्रीम जज हो, तो आपको भी क्या, व्हाट यू नीड, कि आपके जो भी डिसीजंस हो उसमें कोई भी इंटरफेयर ना करे, उसके लिए वो क्या चाहते हैं, दे नीडेड द डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस। नेचर ऑफ मार्केट, where demand for a product is limited or fashion changes quickly, small firms enjoy an advantage.
Similarly, where the necessary raw materials and demand are both widely scattered. Okay, नेचर ऑफ मार्केट का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कभी कोई मार्केट में ऐसी चीज़ आती है जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की चल रही है, लेकिन कभी एकदम से ऐसा मूव होता है कि वो चीज़ की क्या है, मार्केट में प्रोडक्शन कम हो जाता है, लोग दूसरी चीज़ को पसंद करने लगते हैं। तो जो स्मॉल स्केल फॉर्म्स होते हैं, जो मार्केट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको एज ए एडवांटेज इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो अपनी शॉप पे इतना ज़्यादा स्टॉक कभी नहीं रखते, वो एक लिमिटेड स्टॉक रखते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कस्टमर। Okay, next is need for personal attention. When attention to individual taste or special preferences is necessary, scale of operations tend to be small. Where quality, variety and attention to detail are important, the small firm often has an advantage over its large competitor. अभी हमने वही चीज़ को पढ़ा कि ठीक है, वो क्या करते हैं, they don't have backup of the large bulk of a product, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपनी क्वालिटी, वैरायटी और अटेंशन ये ध्यान रखते हैं कि कस्टमर्स को कैसी चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। वेयर द प्रोडक्शन प्रोसेस इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, द साइज टेंड्स टू बी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग खंसारी इज मच सिंपलर देन द ऑफ मेकिंग क्रिस्टल शुगर, देयरफॉर खंसारी यूनिट्स आर स्मॉल वेयर शुगर फैक्ट्रीज आर बिग। ठीक है, तो यानी कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो क्या है, इसमें बहुत ही सिंपल होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है स्मॉल में। ठीक है, जैसा आपको एग्जाम्पल दिया गया है इसमें एक शुगर फैक्ट्री का। ओके, नेक्स्ट इज एंसिलरी इंडस्ट्री। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ components and interchangeability of part has enabled the small firms to serve as feeders to large-scale industry. In India, a large number of small units supply components to large assembling concerns. Development of new sources of power, electricity has also contributed to the survival of small firms. ठीक है, तो क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट हैज इनेबल द, यानी कि इसमें क्या किया गया, जो स्मॉल फर्म्स हैं उनको एक एक्सपोजर मिला है, उनको वो इनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिटेनर सिस्टम। Small firms can now retain or hire expensive equipment and expert specialists on fees which they can afford. It is not essential to buy and employ them permanently. ठीक है, जो स्मॉल फर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जितने भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी वो उतना करते हैं जितनी वो उनकी फ़ीस को अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, वो अननेसेसरी, अगर इट इज़ नॉट एसेंशियल टू बाय एंड एम्प्लॉय देम परमानेंटली, अगर उनको लगता है कोई चीज़ आपके परमानेंटली यूज़ में नहीं है तो वो उसको परचेज या यूज़ नहीं करते। Next is state assistance and patronage. In a country like India, small firms enjoy government assistance as they contribute to employment, rural development. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बिजनेस एक्टिविटी वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है, वो एक एम्प्लॉयमेंट को एक्सपोजर देती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या, गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हमेशा ज़्यादा होता है। कवर फॉर मोनोपोली। Where an industry is dominated by a few large firms, small firms may be tolerated as they provide a superficial evidence that monopoly does not exist and thereby discourage emergence of new competitors. The sole proprietorship form of business has survived and will continue to survive because it has its own uses. In some cases, it is the most natural form of enterprise. ओके, तो यानी कि जितनी भी मोनोपोली होती है उसको क्या करता है, ये कवर करता है, बिकॉज क्या है कि इंडस्ट्री एक्चुअली क्या है, डोमिनेटेड है हमारे लार्ज फर्म से, और स्मॉल फर्म्स क्या करती हैं, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करता है, दे कवर द ऑल द मोनोपोली मार्केट्स। सो क्लास, दिस चैप्टर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। आई होप कि आपको सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। एंड स्टिल इफ़ एनी थिंग दैट यू नॉट गेट प्रॉपरली, आपको कुछ लगा हो जो नहीं से समझ आया या कुछ रह गया हो, कुछ स्किप हो गया हो, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ फॉरवर्ड दिस टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।